भारत की एक घटना है, आपने सबने सुना होगा। एक दिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पूरे पांडवों को प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, पांडवों को धरती से विहीन कर दूंगा। पांडवों को मजबूरी में, मजबूर होकर के, प्रेशर में पांचाली चिंतित हो गई। द्रौपदी चिंतित हुई कि अब क्या करूं। पितामह ने कहा है तो जरूर कर सकते हैं, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, किससे याचना करूं। दौड़ी दौड़ी द्वारकाधीश के पास गई पांचाली। हे द्वारकाधीश, रक्षा करो। द्वारकाधीश ने कहा, क्या हुआ देवी, क्यों चिंतित हो, क्यों उद्विग्न हो। बोले कि मेरी सुहाग की, मेरे पतियों की रक्षा करो। पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि पांडवों को मैं धरती से विहीन कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, विनष्ट कर दूंगा, वध कर दूंगा, मार दूंगा। क्या करूं। बोले देवी चिंता मत करो। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो पांचाली, तुम मेरे साथ चलो। पांचाली को लेकर के द्वारकाधीश कहां गए, पितामह के शिविर में गए। शिविर में, रात्रि में शिविर में जाते हैं और जाकर के पांचाली को जाकर के कन्हैया ने कहा कि हे पांचाली, द्रौपदी तुम घूंघट कर लो और तुम जाकर के पितामह को प्रणाम करो और मैं द्वारपाल बनकर के यहीं खड़ा रहता हूं। अब पांचाली गई और पांचाली जाकर के पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। अब जाकर के पांचाली ने अपने घूंघट को उठा दिया। जब घूंघट को उठाया तो जाकर के पितामह ने देखा, पांचाली, द्रौपदी तुम। बोले हाँ पितामह मैं। बोले बेटी तुम्हें कौन लेकर के आया। बोले मैं स्वयं आई हूं आपका आशीर्वाद लेने, आपको प्रणाम करने, आपका चरण बंदन करने। बोले देवी पांचाली, मैं जानता हूं इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती, तुम झूठ बोल रही हो। बताओ तुम्हें लेकर के कौन आया है। बोले द्वारकाधीश लेकर के आई है। पितामह ने तो वरदान दे दिया कि तुम्हारे सारे पति जीवित रहे, सौभाग्यवती भव। वो वरदान को लेकर के जब पांचाली लौटी, जब कृष्ण से मिली, कृष्ण द्वार पे ही खड़े थे। जब कृष्ण कन्हैया से मिलती है पांचाली, तो रास्ते में जाते समय कन्हैया ने, केशव ने, बांके बिहारी ने पांचाली से कहा, है द्रौपदी, ए पांचाली सुनो, तनिक ठहरो। आज तुमने पहली बार पितामह को प्रणाम किया और पहले ही प्रणाम में तुम्हें तुम्हारे पति मिल गए। अगर तुम प्रतिदिन अपने बड़ों को, पितामह को, अपने गुरु को, अपने पतियों को, अपने सासू मां को प्रणाम करती तो ये महाभारत होती ही ना। प्रणाम में इतना सामर्थ्य है कि हर परिणाम को एक प्रणाम चेंज कर सकता है, और आज कर दिया महाराज। एक प्रणाम ने द्रौपदी के पतियों की जान को बचा दिया। एक प्रणाम कई परिणाम को चेंज कर सकता है, आपको अभय बना सकता है, आपको दिव्य बना सकता है, आपको चिरंजीवी बना सकता है। प्रणाम का एक महत्व है और उसी मर्यादा को भगवान यही तो सिखाना चाहते हैं, प्रणाम करो। राम ने भी प्रणाम किया और कृष्ण ने भी प्रणाम किया, लेकिन हम तो वो मनाएंगे ना उधर वाला, जो पश्चिमी देशों में होता है,
वो चीज है, उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। क्यों प्रधान जी? अमेरिका इंग्लैंड में जो होता है ना, उसको जल्दी हम डिवोर्स को प्रमोट करेंगे। है, मैं डिवोर्स लूंगा और हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। पहले परंपरा क्या थी हमारी कि जितने वर्ष का बालक है उतने दीपक को जलाना। पता है जो मोमबत्ती आप बुझाते हो ना, कितनी बातें हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भागवत जब करना तो ये बातें बताना, नहीं बताई हो तो गद्दार माने जाओगे। भागवत न सिखाना, समाज जो भटक चुका है उसको ये भी बात बताना। जो हमारे गुरु ने कहा था उसको हम कह रहे हैं। पहले परंपरा थी, क्या थी? जितने वर्ष के आप हो उतने दीपक जलाओ घी के और भगवान की आरती उतारो। अच्छा, ये बात बताइए, आप मोमबत्ती जला करके फूंक मारते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब फूंक मार देते हो। आपने तो अपने बच्चे, अपनी बच्ची का जन्मदिन नहीं, कौन सा दिन मना रहे हो पता है? दीपक बुझा करके। इसको बंद कर दीजिए, आप बर्बाद कर रहे हो उसके जीवन को, उसके जीवन को अंधकार की तरफ ले जा रहे हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सर्व बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योतिर नमस्तुते। दीपक को जलाया जाता है, दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। हमारे सनातनी दीपक को जलाते हैं, आप तो बुझा देते हो। कैसा जन्मदिन है, उसको अंधकार में मत धकेलो, ये मत नकल करो। वहां की लड़कियां आकर के हरे रामा हरे कृष्णा कर रही हैं वृंदावन में। वहां की पढ़ी लिखी इंजीनियर, IIT की हुई, अच्छी, ऐसे ही उसे कॉलेज से नहीं, IIT बड़ी बड़ी UK US यूनिवर्सिटी से की हुई लड़कियां, लड़के फोर्ड कंपनी का मालिक कृष्ण का भक्त बन गया। और हम कहां पड़े? वो इस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस संस्कृति को मान रहे हैं। शांति इसी संस्कृति में है, शांति, मानसिक शांति। अमेरिका में डिप्रेशन है, तलाक है, रिश्ते संबंध कैसे होते हैं, व्यापार है वहां। भैया तुम 3 महीने हमारे साथ रह लो, 6 महीने उसके साथ। हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है। हम रिश्ते को भगवान मानते हैं, हम संस्कारों को सब कुछ मानते हैं। वहां संस्कार नहीं है, वहां कांटेक्ट है। जैसे यहाँ कांटेक्ट टीचर होता है ना, यहाँ कुछ दिन पढ़ाओ 6 महीने के लिए, आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो वहां पति पत्नी कांटेक्ट मैरिज होती है उधर, कि भैया 6 महीने गुजर गए, चलो दूसरा आए, चलो भैया तीसरा आए, चौथा आए, 5वां आए। और वहीं की ये हैप्पी बर्थडे वाली परंपरा है। इसको मत करिए, मान जाइए मेरी बात, पछताओगे बाद में। ये बहुत अपने आप को कि संपन्न की, अब पैसे आ गए तो अब मैं अमेरिका वाला थोड़ा सा अपनाता हूं। ये गलत चीज है, पूर्ण रूप से गलत है। जन्मदिन हो तो बढ़िया सुंदर दीपक जलाइए, आरती करिए, सब भोजन कराइए, सब चीजें करिए। आप दीपक मत बुझाइए। मोमबत्ती जलाना क्यों? वो दीपक ले आओ ना, मिट्टी वाले दीपक ले आओ। ये सब चीज कल आज से छोड़ दीजिएगा। मंदिर में बैठे हो, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, अब मैं भी नाराज हो जाऊंगा। ठीक है भैया, आप करिएगा प्लीज। ये बहुत दुख होता है जब कोई फूंकता है दीपक को बुझाता है, तो बड़ा लगता है कि कितने मूर्ख लोग हैं, कि मतलब कब समझेंगे ये लोग। इसको बिल्कुल न करिए, परंपराओं का पालन करिए। आप खूब पढ़िए, अच्छे इंजीनियर बन जाइए, IPS बन जाइए, PCS अधिकारी बन जाइए, टीचर बन जाइए, सब कुछ बन जाइए। लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने गुरुओं को, अपने मंदिर को, अपने देवालय को, अपने शिवालय को मत भूलिए। याद रखिए, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? एरोप्लेन ऊपर कितना उड़ेगा? 25,000 किलोमीटर अमेरिका चला गया, UK चला गया, US चला गया, जर्मनी चला गया, जापान चला गया, लेकिन विश्राम कहाँ उसे मिलता है? कहाँ ठहरता है? सांस कहाँ लेता है? नीचे।
हमारी संस्कृति आपको धरती से, प्रकृति से जोड़ती है, वृक्षों का पूजन करने की सलाह देती है। हम तो कुत्ते में भैरव जी को देखते हैं। जुड़ करके रहिए, मत उछलिए। जो उछल रहे हैं वो लौट करके रिसाइकिल करके यहीं आ रहे हैं लौट करके। इसको मानिए आप। इससे बड़ा कोई पद्धति नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है महाराज। भगवान ने आज अपने माता पिता को प्रणाम किया।